मर्डर से जुड़ा हुआ ये सबसे बड़ा अपडेट। दोनों मृतकों के सिर में गोली लगने की खबर है। सुबह 10:30 से 11 के बीच आखिरी बार बात हुई। आरडी वाजपेयी ने आखिरी बार सुबह बात की है अपने परिवार वालों से। मामले की जांच के लिए पुलिस की 6 टीमें लगा दी गई हैं और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रही हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोई भी फोर्स एंट्री नहीं हुई है। और हमारे संवाददाता लगातार बने हुए शैलेश का हम रुख कर लेंगे। शैलेश, ये जो वारदात है ये सवाल खड़े कर रही है, और सवाल ये है कि आज वीकेंड लॉकडाउन है, आज के दिन तो ज्यादा सिक्योरिटी होती है, ज्यादा चेकिंग होती है, और ये जो एरिया है ये भी वीवीआईपी एरिया है, हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है, तो फिर कैसे वारदात हो गई, कैसे चूक हो गई इतनी बड़ी? बिल्कुल निश्चित रूप से प्राची, ये बड़े सवाल हैं और अब हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे सहयोगी ने संतोष ने बहुत सारी जानकारियाँ दी। अब हम आपको यहाँ की जो लोकेशन है जहाँ ये हत्याकांड हुआ है, दोहरा हत्याकांड, हम यहाँ की लोकेशन के बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे। आप देखिए, ये हमारे पीछे वो बंगला है जहाँ पर ये डबल मर्डर हुआ है आरडी वाजपेयी का। ये इसकी मेन एंट्री है। एंट्री से अंदर जाते ही लेफ्ट हैंड पे एक गार्ड रूम बना हुआ है जहाँ पर हर समय सुरक्षा कर्मी रहता है। बिना उसकी अनुमति के कोई अंदर कैसे चला आता है, और पुलिस भी मान रही फोर्स एंट्री नहीं है। इसके बाद हम बात करें इस बंगले के पीछे के हिस्से की, अगर तो इस बंगले के पीछे की तरफ जो रोड है, उसी रोड पर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह के घर के लिए भी रास्ता वहीं से गया हुआ है, एक रो गई हुई है। इसके अलावा वहीं पर तमाम मंत्रियों के घर हैं। इसी के पीछे की तरफ जो रोड है वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है उनका भी घर है, मुलायम सिंह यादव का घर है। इसके बाद अब हम एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। हमारे कैमरा सहयोगी जो तस्वीर दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं, ये कुछ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये जो आगे आप एक चौराहा है जहां पे गाड़ियां हैं की वजह से हम पूरी तरह नहीं दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, तो इस चौराहे से अगर राइट हम टर्न लेते हैं तो शायद 1 किलोमीटर या पौने किलोमीटर की दूरी होगी, बामुश्किल आधे पौने किलोमीटर की मुख्यमंत्री आवास है, यानी 5 कालिदास मार्ग। उसी मुख्यमंत्री आवास की लेन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास है, सुरेश खन्ना का आवास है, तमाम मंत्रियों के उसी लेन में आवास है। इसके सामने की अगर हम बात करते हैं, चौराहे से सीधे जाते हैं तो आगे जाकर एनेक्सी है जहां पहले मुख्यमंत्री बैठते थे, लेकिन अब लोक भवन बैठने लगे, लेकिन वहां पर अभी भी वो सचिवालय है। इसके अलावा हम बात करें योजना भवन इसी रोड पे है। चौराहे से लेफ्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो लेफ्ट जाने पर जो मायावती बसपा सुप्रीमो उनका आवास है इस चौराहे से लेफ्ट जाने पर। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है वो भी यहीं पर है। तो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी बड़ी राजनीतिक दल हैं उनके कार्यालय यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट जो है सरकार की, उनके मंत्रियों के आवास यहाँ पर हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था रहती होगी। और बिल्कुल सामने की तरफ हम बताएं आपको, वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, वीवीआईपी गेस्ट हाउस, यानी अगर कोई भी केंद्रीय मंत्री आए, कोई भी आए, वो यहीं रुकता है। एक चीज और बताइए, जो चौराहा हम आपको दिखा रहे हैं, चौराहे को जब हम पार करके दूसरी तरफ जाते हैं तो वहीं राजभवन भी लगता है, देखिए। तो यानी राजभवन भी यहीं पर, मुख्यमंत्री आवास भी यहीं पर, तमाम मंत्रियों के आवास यहीं पर। इससे ज्यादा सुरक्षा भरा क्षेत्र और कौन सा हो सकता है। दूसरी तरफ की हम एक तस्वीर और दिखाएंगे अब आपको कि जो अगर हम इसके दूसरी तरफ चलते हैं तो ये रास्ता आगे कैंट की तरफ जाता है, पूरा कैंटोनमेंट एरिया है दूसरी तरफ, और यहाँ पर आगे गुलिस्ता कॉलोनी लगती है, वहाँ पर भी तमाम आईएएस अधिकारी भी रहते हैं। इसी पे जब हम आगे जाते हैं तो जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ से सांसद हैं राजनाथ सिंह, उनका भी जो है यहाँ पर वो भी यहीं पर रहते हैं। उनके बेटे जो विधायक है पंकज सिंह, उनके नाम का आवास है, वो भी यहीं रहते हैं। यानी इसी रोड पर आगे जाकर केंद्रीय रक्षा मंत्री का आवास है। अब इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे ज्यादा हाई सिक्योरिटी एरिया और कौन सा हो सकता है, आखिर इससे ज्यादा सुरक्षा और कहां पर होगी। और उसके बावजूद दिन दहाड़े आज बिल्कुल शैलेश, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, आपने जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई हैं और एक के बाद एक आपने वीवीआईपीज के नाम लिए हैं, खुद सूबे के मुखिया कुछ ही दूरी पर रहते हैं, उसके बाद तो सवाल उठने लाजमी है कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे ये बड़ी वारदात हो गई। बने रहिएगा आप दोनों हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, इसी डबल मर्डर से जुड़ी हुई, घर में फोर्स एंट्री नहीं हुई है। सूत्र ये बताते हैं जबरदस्ती घर में नहीं घुसे हैं हत्यारे, घर में परिचित के होने की ही संभावना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा कि तस्वीरों के जरिए भी हमारे सहयोगियों ने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि जो मेन गेट है वहीं पर गार्ड रूम है। अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो उसे पहले बताना होगा कि वो कहां जा रहा है, किस पर्पस से जा रहा है, घर के अंदर से परमिशन मिलेगी, तब जाके अंदर एंट्री हो सकती है। तो ये जानकारी मिल रही है कि कोई भी जबरदस्ती अंदर नहीं घुसा या
यानी कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई है, यानी कोई घर का परिचित हो सकता है, ये अभी तक जांच में पता चल पा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संतोष का हम रुक कर लेंगे क्योंकि वो अंदर अब मौजूद हैं। संतोष, आप जरा बताइए, जो जानकारी मिल रही है और जैसा आप भी बता रहे थे कि कोई परिचित हो सकता है, क्योंकि जबरदस्ती यानी फोर्स एंट्री की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो गार्ड रूम वहां पर है, वहां से कोई जानकारी, कोई अपडेट निकलकर सामने आया क्या? गार्ड से कुछ पूछताछ, जो रजिस्टर वो मेंटेन करते हैं, उससे कोई जानकारी निकलकर सामने आई? देखिए, अभी तक जो पुलिस के जो जांच के दायरे में है, वो घर के अंदर का ये जो बंगला है, यही जांच के दायरे में है। जो कुछ इस दोहरे हत्याकांड का राज है, वो इसी बंगले के अंदर दफन है। वो व्यक्ति कौन था, कैसे आया, किस वजह से आया, ये इसी क्योंकि जो भी व्यक्ति अंदर आता है, अमूमन चूंकि आरडी वाजपेयी यहाँ मौजूद नहीं थे, वो दिल्ली में है मौजूद, तो लिहाजा कोई उनके ऑफिस का व्यक्ति मिलने नहीं आएगा, क्योंकि वो दिल्ली में तैनात हैं। जिसको भी मुलाकात करनी होगी, प्रोफेशनली जो लोग होंगे वो दिल्ली में मुलाकात करेंगे, और जो उनके ऑफिस के यहाँ पर भी जो लोग होंगे, वो जाहिर है कि उनको पता होगा कि आरडी वाजपेयी यहाँ नहीं है, तो वो यहाँ मिलने के लिए नहीं आएंगे। और दूसरी चीज, लॉकडाउन है, ये नहीं भूलना होगा कि आज शनिवार को लॉकडाउन है, और आज के दिन लॉकडाउन के कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए थे। तो लिहाजा ऐसे में लखनऊ वासी आज के दिन वैसे भी कम निकले थे। ऐसे में जो डबल मर्डर की जो वारदात है, इसके लिए जो क्राइम ब्रांच है, सर्विलांस की टीमें हैं, वो कॉल डिटेल खंगाल रही हैं। जो आसपास के जो मोबाइल टावर हैं, वो बीटीएस टावर्स हैं, उनसे खंगाले जा रहा है कि मोबाइल टावर्स पे कितने नंबर उस घटना के वक्त में मौजूद थे, कितने एक्टिव थे। ये तमाम ऐसी तकनीकी जो जानकारियां हैं, वो पुलिस की टीमें खंगाल रही हैं। सर्विलांस के जो एक्सपर्ट्स हैं, न सिर्फ लखनऊ के बल्कि जोन के जो सबसे एक्सपर्ट इंस्पेक्टर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, वो इस समय हैं। मैं उनको पहचान रहा हूं। उनकी पूरी टीम यहां पर मौजूद है। वो एक एक चीज का बहुत बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। इतने बारीकी से मुआयना कर रहे हैं कि तमाम ऐसी घटनाएं हुई कि उनकी बारीकी मुआयने की वजह से ही वो घटना उनके खुलासे के अंजाम तक पहुंच सकी। लिहाजा इस पूरी घटना को लेकर के लखनऊ पुलिस कमिश्नर खुद अंदर कैंप कर रहे हैं। इंस्पेक्टर हजरतगंज, गौतमपल्ली, आसपास के थानों की फोर्स और जो लखनऊ के बेस्ट सर्विलांस के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ पर हैं। अभी तक जो जानकारी मिल पाई कि घर के अंदर लूटपाट नहीं है, कोई आपराधिक वारदात नहीं है, सिवाय हत्या के। हत्या दोनों को बिल्कुल बड़ी बात आप ये बता रहे हैं कि घर के अंदर कोई भी लूटपाट नहीं हुई है, और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक फोर्स एंट्री भी नहीं हुई है। बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल